हेलो बच्चों, वेलकम टू द फंडामेंटल क्लासेस। देख लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर। पहले ये पढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग रिव्यू करेंगे कैसा क्या होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे। फिर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर। थर्ड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन में जो एरिया बनता है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। बेसिक आप लोग जो सर्कल का एरिया और पेरीमीटर पहले पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा थर्ड वाला जो कि है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। चलो हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं पेरीमीटर एरिया ऑफ ए सर्कल का रिव्यू। चलो आप लोगों को पहले ही पता होगा, अगर ये एक सर्कल है, अगर इस सर्कल का आप लोग सर्कल के बारे में पूरा डिटेल्स पता होगा कि सर्कल जिससे बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर जो बीचों बीच में होता है, जो लोकस होता है, लोकस पॉइंट होता है सर्कल का। सेंटर से एक लाइन जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को टच करते हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको रेडियस बोलते हैं। आप लोगों को पता है जो आर से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर पेरीमीटर की बात करूं एक सर्कल का, अगर मैं पेरीमीटर की बात करें एक सर्कल का, क्या बात करें पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या बन जाता है, लोग पता है जो सर्कल होगा उसका पेरीमीटर क्या बनेगा, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है बेटा, 2πr। क्लियर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल की बात कर रहे हैं। और सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, एरिया कितना होता है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr²। πr²। अब लोगों को पता है जो पाई का वैल्यू होगा 22/7 या अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 3.14। तो सर्कल की बात कर लिया, सर्कल का कितना हो गया पेरीमीटर 2πr और एरिया कितना हो गया πr²। इसको हम लोग डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लोगों को जैसे ही पता होगा जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, अच्छा हमें ये पता है 2 टाइम्स ऑफ आर कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू डायमीटर। 2 टाइम्स ऑफ आर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ आर के ये हो जाएगा πd इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। इन टर्म्स ऑफ रेडियस की बात करें तो 2πr, अगर डायमीटर की तरफ बात करें तो हो जाएगा πd। अगर इसको लिखें, अच्छा मैं यहाँ से r का वैल्यू लिख सकता हूँ, r कितना होता है d/2। क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं πd/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे लिए कितना बन रहा है, इट इज बिकमिंग πd²/4। क्लियर। तो आप लोगों को यहाँ तक पता हो गया होगा जो पेरीमीटर है ये 2πr या πd होता है, जो एरिया होता है πr² या πd²/4 होता है। क्लियर यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेमी सर्कल के ऊपर। अगर सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल होता क्या है, सेमी सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो सेमी सर्कल होता क्या है, अगर इस सेंटर से एक लाइन खींचें तो ये जो एरिया निकल के आता है, दिस पोर्शंस, ये वाला पोर्शंस पूरा, जो शेडेड पोर्शन है, वन साइड शेडेड पोर्शन क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी सर्कल बोलते हैं। अगर सेकंड की बात करें सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की अगर बात करें तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना बन जाएगा हम लोग के पास, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाला तो इसका आर कितना है, ओके दिस इज योर आर। ओके, तो सेमी सर्कल का कितना बन रहा है, पेरीमीटर क्या बन जाएगा हम लोगों के लिए, विल गेट पेरीमीटर निकालना यानी कि टोटल सर्कमफेरेंस निकालेंगे। अच्छा इस टोटल का सर्कमफेरेंस कितना था 2πr, तो ये वाला इस वाले पोर्शन में यानी कि ये जो आधा होगा इसका कितना हो जाएगा
ये बन जाएगा मेरे पास पाई आर, ऊपर वाला बन गया पाई आर, नीचे वाला बन गया पाई आर, तो टोटल 2 पाई आर और था, तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा पाई आर प्लस ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा प्लस 2 आर। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना बन रहा है, वी आर गेटिंग ए पेरीमीटर ऑफ आर कॉमन ले आएंगे तो पाई प्लस 2। क्लियर यहाँ तक बात। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना बन रहा है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर प्लस 2 आर, यानी कि आर टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 बन रहा है। अगर एरिया की बात करें, ओके नेक्स्ट में क्या बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे। पूरा का एरिया कितना आ रहा था, पूरा का एरिया हम लोगों के पास पाई आर स्क्वायर आ रहा था। ओके ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल हुआ करता था उसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर। अब आधा सर्कल लेंगे तो एरिया भी आधा हो जाएगा, तो एरिया कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर यहाँ तक बात। तो हमें क्या याद रखना है, इसका जो पेरीमीटर क्या बना, पेरीमीटर हम लोग के पास बना आर टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, आर टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2, और एरिया क्या बना पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल का बना पेरीमीटर 2 पाई आर, एरिया बना पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बना आर टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 और एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर अपन 2। देखते हैं क्वाड्रेंट का क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट की थर्ड में बात करेंगे। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जो क्वाड्रेंट होता क्या है ना, जब पूरा सर्कल था आधा किए तो सेमी सर्कल मिला, सेमी सर्कल का अगर आधा करें तो एक पार्ट जो ये शेडेड वाला पोर्शन से उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट को ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस कितना है, ये वाला भी रेडाई होता है ये लेंथ, और ये वाला भी रेडाई होता है आर। क्लियर सबको यहाँ तक। अगर क्वाड्रेंट की एरिया की बात करें, अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या बन जाता है ना, सेमी सर्कल का एरिया का आधा, यानी कि सेमी सर्कल का एरिया हमें कितना मिला था पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया हो जाएगा ओपन और बाई 2, तो ये हमें कितना मिलेगा, ये रिजल्ट बन के आएगा हम लोग के पास पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो चारों कितने हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर अपन 4 का इंडिविजुअल हो जाएंगे एक एक करके। फिर सेकंड पेरीमीटर की अगर बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, इसका पेरीमीटर बनेगा पाई बाई 2 प्लस 2 होल ऑफ आर। क्लियर। तो इसका पेरीमीटर हम लोग के पास क्या बन रहा है, इसका पेरीमीटर बन के आ रहा है पाई बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर। तो आप लोगों को ये याद रहेगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, और पेरीमीटर कितना आ रहा है पाई बाई 2 प्लस 2 होल टाइम्स ऑफ आर। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलर रिंग के बाद, देखते हैं क्या होता है। जो फोर्थ है हम लोग के पास क्या बन कर रहा है, फोर्थ वाला है हम लोग के पास सर्कुलर रिंग। फोर्थ वाला क्या बना सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग की अगर बात करें, सर्कुलर रिंग में क्या होता है, अगर सर्कुलर रिंग की बात करें, सर्कुलर रिंग में एरिया क्या मिल जाता है हम लोग को, सर्कुलर रिंग में एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या होता है ना बड़ा वाला सर्कल का, और छोटा वाला रेडियस होता है, छोटा आर छोटा वाला सर्कल का रेडियस होता है। या इसको इस तरह भी मॉडिफाई किया जा सकता है पाई आर माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। और ये ध्यान पर रहे, ये जो आर माइनस आर होता है इसको डब्ल्यू यानी कि विड्थ ऑफ द रिंग बोलते हैं, विड्थ ऑफ द रिंग, विड्थ ऑफ द रिंग बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और एक फॉर्मूला पाई आर प्लस आर इंटू डब्ल्यू। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, दो एरिया फॉर्मूला मिले, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर और डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू का मतलब होता है विड्थ ऑफ द सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट इसका बात करें पेरीमीटर की अगर बात करें, इसका जो पेरीमीटर बनता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनता है,
मैं इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है 2 पाई r प्लस r। जो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने पढ़े जो रिव्यू था उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी क्वेश्चन में दिया है लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी 25.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है 20.52 सेंटीमीटर, और उसके रिगार्डिंग कुछ हमें क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सेकंड में एरिया ऑफ द सर्कल, थर्ड में एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, और फोर्थ में है द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर? तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल की अगर बात करें तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई r होता है। इट इज 2 पाई r। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2। अच्छा, हम लोग यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है 22/7 ले लेते हैं। तो गिवन दैट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो पाई का वैल्यू होगा वो 22/7 हमें रखना है। तो ये हो जाएगा 22/7 और r का जो वैल्यू है वो है 25.2। ओके, सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 158.4 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल की अगर बात करें तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं और r का वैल्यू है कितना? 25.2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 25.2 स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1995.4 ऐसे कुछ आ रहा होगा, 0.484 लिखा, हाँ 1995.84 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। क्लियर यहाँ तक? और फिर देखते हैं एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा ना? सर्कल का एरिया का आधा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई r स्क्वायर बाई 4, या इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 2 का 2, सॉरी बाई 2 होगा, सॉरी मैं चलिए बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, यानी कि पाई r स्क्वायर का वैल्यू मुझे कितना मिला था? 1995.84 यही मिला था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1995.84 अपन 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 997.42 के आसपास ऐसे कुछ आ रहा होगा। ओके, तो 42 नहीं 18 आ जाएगा, यानी कि 92 आएगा, सॉरी मैं 18 आ रहा होगा तो 0.92 आ रहा है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट पे। और पूछा द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, द पेरीमीटर द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो हमें जो पता है क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर फॉर्मूला कितना होता है? क्वाड्रेंट का पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है ना? पाई बाई 2 प्लस 2 होल इंटू r, ये होता है। तो इसको अगर सॉल्व करें 22/7 बाई 2 प्लस 2 इंटू r का वैल्यू कितना आया? 25.2 सेंटीमीटर आएगा। कितना बनेगा? 22/7 बाई 2 प्लस 2 इंटू 25.2 सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? पाई बाई 2 प्लस 2 होल इंटू r। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो पेरीमीटर मिलेगा वो कितना मिलेगा? लगभग 90 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक बात? सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? 90 सेंटीमीटर मिलेगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 352। तो एक सर्कुलर गार्डन है, मान लेते हैं एक गार्डन है, एक सर्कुलर गार्डन है। ओके, जो सर्कुलर गार्डन है उसका सर्कमफेरेंस कितना दिया है? 2 पाई। तो इस सर्कुलर गार्डन का मैं पहले मान लेता हूँ जो रेडाई होता है वो r है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं रेडाई ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना हो जाएगा? लेट सर इक्वल टू r। हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडाई ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना हो जाएगा? r है। और उसने ये बताया उसका जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि जो सर्कमफेरेंस है उसने कितना बताया? सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर एक ही बात होता है। तो जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना बताया उसने? 300, ऑलरेडी मेंशन है बेटा आप लोगों के पास। जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है? 352 मीटर। कितना है? 352 मीटर। तो सर्कमफेरेंस कितना है? 352, बढ़िया बात, सेंटीमीटर। हमें पता है इसका सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई r होता है।
2 पाई का वैल्यू कितना आ गया 352। क्या यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा 352/2 पाई। हम लोग ये मान के चलें जो पाई का वैल्यू गिवन है, हम लोग ये मान के चलें जो पाई है वो 22/7 ही है। जब तक 3.14 नहीं दिया गया हम लोग पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7 लेते चलेंगे। तो इसको अगर r का वैल्यू सॉल्व करें तो r कितना आ रहा है 352/2 × 22/7। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिलेगा 56 सेंटीमीटर। हम सॉल्व करके देख लीजिएगा जो r का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना है 56 सेंटीमीटर। बढ़िया। अब उसने फिर बताया ए 2.8 मीटर वाइड रोड इज एनक्लोजिंग द गार्डन। एक 2.8 मीटर का, सॉरी बेटा सारे चीज सेंटीमीटर नहीं मीटर पे चलें तो ये मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा बेटा। तो उसने बताया कि एक 2.8 मीटर का वाइड रोड क्या कर रहा है गार्डन को एनक्लोज कर रहा है, यानी कि और एक सर्कुलर पाथ होगा। इस तरह एक सर्कल है जो कि रोड बना रहा होगा और वो सर्कल को जो सर्कुलर गार्डन को उसको एनक्लोज कर रहा होगा। और इसने बताया जो वाइड है कितना है वो 2.8, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना मिला हमें, ये वाला डिस्टेंस हमें मिल रहा है 2.8 मीटर का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विड्थ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विड्थ, जो गैप है उसको हम लोग विड्थ बोलते हैं। और हमें पहले ही बता चुका हूँ इसका जो विड्थ का फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज r - r। कैपिटल R क्या हुआ, कैपिटल R इज द रेडियस फ्रॉम सेंटर टू दी, जो रोड है वहां तक का रेडियस कितना हुआ कैपिटल R हो गया। क्लियर। अब उसने ये बताया फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द रोड। अच्छा ये रोड को हम लोग क्या करेंगे लेबलिंग करेंगे तो उसका कॉस्ट। अच्छा ये जो रोड का लेबलिंग करेंगे, रोड में क्या लेबलिंग करते हैं हम लोग, रोड का लेबलिंग मतलब हम लोग को क्या निकालना है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रोड। इतने एरिया ऑफ द रोड को क्या करेंगे हम लोग लेबलिंग करेंगे। तो एरिया ऑफ द रोड क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द, यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ द रोड क्या बन जाएगा, ये एक सर्कुलर रिंग है और हम लोग पढ़ के जो सर्कुलर रिंग होता है उसका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है पाई r² - r का स्क्वायर, या इस तरह इसको लिखते हैं पाई r + r r - r और पाई r + r। r - r को क्या बोलते हैं विड्थ बोलते हैं, जो w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसको क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7। पाई का वैल्यू कितना आ गया 22/7 और r + r कितना आ जाएगा, यानी कि 56 + 2.8 इंटू विड्थ कितना है, विड्थ ऑलरेडी गिवन कितना है 2.8। ओके तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 2.8। क्लियर यहाँ तक सबको बात। ओके तो ये हम लोग के पास बन गया। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद जो एरिया कितना मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये कुछ कट रहा है, इसको काट लेते हैं 0.4। ओके तो नेट अगर जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा हम लोग के पास 1010.24 मीटर स्क्वायर। कितना बना हम लोग के पास, एरिया ऑफ द रोड कितना मिल गया 1010.24 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग को एरिया निकाल दिया, मतलब इतना एरिया का क्या करेंगे लेवलिंग करेंगे। कितना एरिया का लेवलिंग करना है हमें 1010.24 मीटर स्क्वायर का एरिया को हम लोग को लेवलिंग करना है। अब उसने ये बताया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग, हमें क्या निकालना है कॉस्ट निकालना है। किसका कॉस्ट ना, इस रोड को इतने एरिया रोड को लेवलिंग करने में कितना पैसा खर्चा हो, कितने ना, इसने बोला है कि पर मीटर को कितना रुपये आ रहा है 12 रुपया। हर एक मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर पर मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा 12 मीटर। तो मुझे तो इतना मीटर स्क्वायर का लेवलिंग करना है, तो यहाँ से लिख रहा हूँ तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना हो जाएगा, तो बेटा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना हो जाएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने पे मुझे कितना रुपया आ रहा था, मुझे आ रहा है 12 रुपया आ रहा है, 12 पर मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने मुझे 12 रुपीज़ आ रहा है। तो इसी तरह 1010.24 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने कितना आ जाएगा, हमें ये मिलेगा 12 × 1010.24 रुपीज़, इतना मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग के पास क्या आ रहा है 1212
110 गुना 24 1010.24 इंटू 12 करने में 1212.88 आ जाएगा रुपीज़। तो कितने रुपीज़ हम लोग को आ रहा है? विल गेट दिस मच ऑफ रुपीज़। तो फाइनल हमें लेबलिंग कॉस्ट लेबलिंग कितना हो जाएगा? रुपीज़ 1222.88, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको 12,122 रुपया और 88 पैसे। क्लियर यहाँ तक सबको? फिर चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को, एरिया सेक्टर पढ़ेंगे अभी और एरिया ऑफ सेगमेंट्स के ऊपर देखते हैं सेगमेंट्स और एरिया क्या होता है। सेक्टर पे सर्कल के बारे में देखते हैं क्या होता है। ओके, तो सेक्टर होता है क्या बेसिकली? सेक्टर डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय टू रेडाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि अगर एक सर्कल है और दो रेडाई के बीच में जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, ये वाला ADB जो आर्क, ये जो एरिया एनक्लोज करता है, ओके, या जो रीजन एनक्लोज करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेक्टर बोलते हैं। यानी कि सेक्टर क्या बना? AOBD। हाँ बात समझ में? दो रेडाई के बीच और ये जो आर्क हुआ जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो आर्क हुआ इनके बीच का रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग क्या सेक्टर बना? AOBDA, ये एक सेक्टर बन गया। अच्छा, इन रेडियस और इधर भी तो और एक सेक्टर बन रहा है, तो और एक सेक्टर हम लोग के पास क्या बन रहा है? AOBCA, दो सेक्टर बन रहे हैं हम लोग के पास। क्लियर है यहाँ तक सेक्टर का बात? सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। AOBDA इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। AOBCA जो बचा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। सेक्टर क्या बोल रहे हैं? मैं दोनों रेडियस के और जो इन दोनों के बीच के रेडियस के जो एनक्लोज्ड आर्क है उनके बीच का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। माइनर सेक्टर जो होता है, क्या हम लोग को यहाँ पर मिला माइनर सेक्टर? AOBDA। तो जो माइनर सेक्टर बना वो दोनों आर्क के बीच में जो रेडाई है उन दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और आर्क लेंथ कितना बना रहा है? L बना रहा है। आर्क लेंथ मतलब ADB का लेंथ कितना हुआ हम लोगों के पास? L है। तो पहला अगर बात करें जो आर्क लेंथ होता है, उसको L से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आर्क लेंथ L की बात करें, हमें नोन क्या होता है? R गिवन होता है और थीटा गिवन होता है। तो आर्क लेंथ क्या बनता है? नहीं, L इज डिफाइंड एज इट इज थीटा बाय 360 इंटू 2πr। क्लियर? तो आर्क लेंथ हमें क्या मिला? थीटा बाई 360 इंटू 2πr। मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करें, बस आप लोगों को फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। उसके बाद माइनर सेक्टर के अगर पेरीमीटर की बात करें तो नेक्स्ट क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर निकालेंगे? ना पेरीमीटर निकालेंगे, माइनर सेक्टर का पेरीमीटर निकालेंगे। तो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर कैसा निकलेगा? ना R प्लस R और ये L, तो ये निकल जाए R प्लस R प्लस L। तो पेरीमीटर कितना निकलेगा? R प्लस R प्लस L। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इट इज इक्वल टू 2R प्लस L। तो पेरीमीटर कितना मिला? 2R प्लस L। तो 2R, अब L का वैल्यू कितना? L मतलब आर्क लेंथ कितना है? ये वाला आ गया, सॉरी 2π नहीं बेटा 2R होगा। 2R प्लस ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये बनेगा। क्लियर? इधर ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए, दोनों एक ही बात है। पेरीमीटर निकल गया, तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है? 2R प्लस L या 2R प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है। अब बात करते हैं एरिया की। थर्ड में एरिया की अगर बात करें तो कितना एरिया कवर अप करता है? एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर की बात करें, अच्छा
तो ये कितना होता है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर का एरिया कितना होता है ना, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक बात? या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला इसका होता है, और एक फॉर्मूला क्या बनता है इसका ना, 1/2 L इंटू आर। तो एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर क्या मिल गया आप लोगों के पास, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर मिल गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और हाफ ऑफ L इंटू आर। L क्या होता है ना, आर्क लेंथ यहाँ पर, और R क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। वन शॉट वीडियो में किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करें, बस हम लोग को वन शॉट में फॉर्मूला को याद रखना है। आइए अब देखते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो मेजर सेक्टर हम लोग को क्या मिला यहाँ पर, AOBCA, मतलब ये ऊपर वाला रीजन क्या मिल गया हम लोग को, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो पहले हम लोग वही देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, सो मेजर सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, नहीं ये वाला होगा, यहाँ से ये रीजन क्या हो गया, ये जो आया लाइन ये हो गया आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर की अगर लेंथ की बात करें तो क्या ये लिख सकता हूँ, इट इज 2 पाई आर माइनस दिस एल, ये लिख सकते हैं 2 पाई आर माइनस एल, या इसको और मॉडिफाई करके ऐसे लिखा जाता है 2 पाई आर माइनस एल का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े अभी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसको अगर ले आए तो 2 पाई भी कॉमन ला सकते हैं, 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको बात? अब लेंथ ऑफ आर्क पता चल गया, फिर अभी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालते हैं, किसका निकालेंगे ना, मेजर सेक्टर का पेरीमीटर निकालेंगे। अच्छा मेजर सेक्टर के पेरीमीटर बात करें तो क्या हो जाएगा, अच्छा तो मेजर सेक्टर का जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो पेरीमीटर ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल का पेरीमीटर कितना हो गया 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर ये दोनों आर को जोड़ लेते हैं, तो इसका जो नेट कैलकुलेशन या आ रहा है वो हो जाएगा 2r प्लस 2r कहाँ से आया ना, r प्लस r 2r आ गया, और बाकी इस टोटल का क्या होता है 2 पाई आर माइनस इसका कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस एल। तो पेरीमीटर का क्या बन गया हम लोग के पास, मेजर सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया 2r प्लस 2 पाई आर माइनस एल। क्लियर यहाँ तक बात? फिर थर्ड से चलते हैं, थर्ड क्या हम लोग के पास एरिया होगा, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। तो आर्क ऑफ मेजर सेक्टर कितना मिला 2 पाई आर माइनस एल, पेरीमीटर कितना मिला 2r प्लस 2 पाई आर माइनस एल। फिर एरिया पे मेजर सेक्टर कितना बन जाएगा ना, इट विल बी इक्वल टू पाई आर माइनस हाफ एल इंटू आर, इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा ना, एरिया पूरा का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसको डाल लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एल इंटू आर, यह लिख सकते हैं, या हम लोग इससे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सर्कल का एरिया माइनस माइनस सेक्टर का एरिया, उन दोनों डिफरेंस कर दें तो कितना मिल जाएगा, एरिया पे मेजर सेक्टर मिल जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केस की अगर बात करें तो पहला स्पेशल केस हम लोग के पास है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकलता है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, या इसको बोल सकते हैं इट इज एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, इट इज एरिया ऑफ ए, किसके साथ बराबर होता है, इट इज एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्लियर बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा,
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4, जिसको हम लोग एरिया पे क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है, तब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये होता है एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल होता है। सेगमेंट के डेफिनेशन की बात करें, सेगमेंट का डेफिनेशन है इट इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है ना? रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड है, और किसके बीच में रीजन होगा? ने आर्क ऑफ द सर्कल। ये रहा आर्क ऑफ द सर्कल और ये रहा कॉर्ड। इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट बोलते हैं। फिर वही था, सेगमेंट कितने तरह का होता है? सेगमेंट हम लोग के पास दो तरह का होता है। ये हो गया हम लोग के पास, ये वाला जो आया वो क्या हो गया? ये बन गया हम लोग के पास माइनर सेगमेंट। ये बन गया हम लोग के पास माइनर सेगमेंट, और ये बन जाएगा हम लोग के पास, क्या बनेगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हम लोग के पास मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर पे माइनर सेगमेंट बनता है और मेजर सेक्टर पर मेजर सेगमेंट बनता है। क्लियर बात यहां तक सबको? अब ये क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट के ऊपर देखते हैं। अगर माइनर सेगमेंट की बात करें, माइनर सेगमेंट क्या हो गया? ए डी बी क्या हो गया हम लोग के पास? जो ए डी बी रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का अगर पहला बात करें पेरीमीटर, तो जो पेरीमीटर बनेगा वो क्या बनेगा? पेरीमीटर। जो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर बनता है वो कितना बनता है? ये बनता है बनेगा जो ए बी का है, ये वाला बनेगा ए बी प्लस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्वेश्चन में आपको ए बी गिवन होगा, जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो आपको गिवन होगा। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा? ए बी प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। सेकेंड में अगर बात करें, एरिया की बात करें, एरिया की अगर बात करें तो एरिया क्या बन जाएगा? तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या मैं इस तरह ये लिख सकता हूँ? कैसे निकालते हैं ना? पूरा का एरिया यानी कि ए ओ बी डी बी सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, माइनस ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया माइनस कर देंगे। क्या मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा? हाँ मुझे मिल जाएगा। या एक फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए बस फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, क्या होता है? हाफ पाई थीटा बाई 180 डिग्री, पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका जो एरिया का एक फॉर्मूला डिराइव होकर आता है वो होता है 1/2 पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा होल इंटू आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला थीटा का वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, या हम लोग ये कर सकते हैं पूरा ए ओ बी डी वी के सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, माइनस ये ए ओ बी जो ट्राइंगल है उसका एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा हम लोग के पास। अब देखते हैं मेजर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो मेजर सेगमेंट में क्या बनेगा? पहले वही देखते हैं, एरिया कितना पेरीमीटर कितना होगा? इसको 1 और इसको डबल आई कर देते हैं। तो इसका पेरीमीटर, मेजर सेक्टर का पेरीमीटर कितना बनेगा? अच्छा, मेजर सेक्टर का जो पेरीमीटर बनेगा वो बनेगा ए बी प्लस, अच्छा ए बी प्लस 2 पाई आर, 2 पाई यानी कि पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। या इस तरह कर सकते हैं हम लोग, ये इसका एरिया निकाल देंगे माइनस 2 पाई आर से सब। अच्छा, जो पेरीमीटर है, टोटल पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर है, माइनस इसका पेरीमीटर कर लेंगे प्लस ये 2 आर करते हैं, इसीलिए हम लोग के पास 2 आर नहीं ए बी करेंगे, ए बी का। क्लियर बात यहाँ तक? ए बी प्लस, अच्छा तो या हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पेरीमीटर क्या होता है? एफ बी प्लस 2 पाई आर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई। मैंने क्या किया था वो देख लीजिए।
टोटल का सर्कमफेरेंस कितना है 2 पायर, यानी कि टोटल का पेरीमीटर 2 पायर हो गया। पहले इसका पेरीमीटर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये AB का पेरीमीटर हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर बात है यहाँ तक? तब इसका मेजर सेक्टर का सेगमेंट का क्या पेरीमीटर हम लोग के पास निकल के आ जाएगा। अब सेकंड में क्या करते हैं, एरिया। मेजर सेगमेंट में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो मेजर सेगमेंट में एरिया की अगर बात करें तो ये होता है, कितना एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, सॉरी सेक्टर बोलो, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो बना होगा उसको लिख दीजिएगा, या ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर बात है यहाँ तक सबको? ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर। जो फिगर है उसका जो शेडेड रीजन है उनका एरिया निकालना है। वेयर ABCD स्क्वायर क्या दिया गया है, ABCD क्या है, स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है और इधर ये साइड भी हम लोग के पास 10 सेंटीमीटर है। चलो, अब उसके बाद दिया गया है विथ ईच साइड एज डायमीटर, उसने बताया है एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, ये जो सेमी सर्कल है मान लीजिए वो पॉइंट भी इंटरसेक्ट करता है, ये जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर क्या है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर के साथ बराबर है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, इनका जो रेडियस कितना होगा आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? और हमें पाई का जो वैल्यू निकालना है 3.14 निकालना है। अब हम लोग ये कर लेते हैं, जो अनसेटेड रीजन है, इन अनसेटेड रीजन्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो ये जो अनसेटेड रीजन है, ये 1 अनसेटेड रीजन 1, अनसेटेड रीजन 2, अनसेटेड रीजन 3 और ये हो जाएगा अनसेटेड रीजन 4। क्लियर बात यहाँ तक? चलो, तो हम लोग क्या क्या 4 अनसेटेड रीजन लिख लिए, 1 2 3 4। अब देखते हैं एरिया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, सॉल्यूशन की बात करें, चलो अगर सॉल्यूशंस की बात करें, एरिया ऑफ 1 मतलब एरिया ऑफ 1 मतलब 1 का जो अनसेटेड रीजन है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ थर्ड, यानी कि थर्ड जो अनसेटेड रीजन है, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 3 किसके साथ बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स with रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात है यहाँ तक? तो एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 3 कितना बन जाएगा ना, एरिया ऑफ ABCD, कंप्लीट एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। कौन सा सेमी, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, या 1 और 3 का निकालना है एरिया, तो ये वाला सेमी सर्कल माइनस ये वाला सेमी सर्कल कर सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? क्या बोल रहे हैं ना, पूरा ABCD का एरिया निकाल देंगे माइनस ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये वाला एरिया का अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2 हम लोग को मिल जाएगा। केस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, अच्छा एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, ABCD का एरिया मतलब ABCD क्या गिवन था, ABCD हमें स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अच्छा सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है 2 है तो 2 लिख दे। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई, अच्छा पाई का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 3.14, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक? और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग अस 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 3 कितना मिल रहा है
21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। सिमिलरली ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 4, यानी कि अनसेटेड रीजन 2 और अनसेटेड रीजन 4 का एरिया कितना निकल के आ जाएगा, वो हम लोग के पास निकल के आ रहा है। ओके, सेम वही फॉर्मूला निकलेंगे, एरिया मतलब सेम एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ओके, तो उसका भी एरिया कितना आ जाएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो अनसेटेड रीजन 2 और 4 है सेम फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल रेडियस। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग कितना आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा, अब सेटेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, क्या हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेटेड रीजन। अब एरिया ऑफ सेटेड रीजन की अगर बात करें कि एरिया ऑफ सेटेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेटेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4, इन चारों अनसेटेड रीजन का सब्सट्रैक्ट कर लें तो एरिया ऑफ सेटेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि तो जो सेटेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, कंप्लीट एरिया माइनस अनसेटेड एरिया। तो इसको अगर सॉल्व करें, एरिया ऑफ ABCD कितना हो रहा है 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ 1 2 कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 × 21.5। अगर इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है 10 × 10 100 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 42 × 43 हो जाएगा। क्लियर है, 21 का डबल करें तो 42 और ये हाफ का डबल करें तो 1 आ जाएगा, तो 43, तो कितना हो रहा है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर।